चलिए बाबू, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर केसी सिन्हा सर के बुक से देख रहे थे 8.1 में। और आज आपका 8.1 का अंतिम क्लास है। और आज हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें और पहले क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज देखेंगे और इसका प्रारूप दूसरा है, यानी टाइप इस चौथा है ये। और इसमें कुछ लेवल चेंज है। इसमें ITI डिप्लोमा के जो परीक्षा होता है पॉलिटेक्निक का, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप गंभीरता से ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। कहता है कि साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर है 1। तो चलिए आप क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। इस क्वेश्चन है बाबू कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। साइन थीटा के यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना, यानी मान ज्ञात करना कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाबू। ये हम लोग थ्योरी में देखे हैं, यानी थीटा के वैल्यू सेम रहता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 5x है तो इसको लिख सकते हैं बाबू कि 4x प्लस x, यानी 4x प्लस x हो जाएगा आपका 5x। तो इस तरह से छोटी छोटी बात हम लोग देखेंगे, तब क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा है और इसको हम लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा ना 5 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको बाबू इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 को इस साइन के ही लिखते हैं, आगे साइन को ही लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। 5 साइन स्क्वायर थीटा था, इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे दिए, तो 4 को एगो मिलेगा तो आपका हो जाएगा 5 गो, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और पहले से ही दिया है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए इम्प्लाइज 4 साइन स्क्वायर थीटा और इस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो प्लस 1 बराबर आपका ये 2। अगले देखिए इम्प्लाइज 4 साइन स्क्वायर थीटा, संख्या वाला के एक तरफ करेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 2 माइनस 1। यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1। अब यहाँ से गुना में है तो उधर जाके भागा में जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। यहाँ से साइन थीटा बराबर निकालेंगे बाबू, तो √1/4, और 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। और कोई संख्या रूट में से निकलता है तो उसका वैल्यू प्लस में भी और माइनस में भी रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ITI के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पर आपको प्लस माइनस 1/2 आंसर आया, और उसमें कभी कभी 1/2 ऑप्शन रहता है, तो 1/2 मार्क निकल जाएंगे। प्लस माइनस 1/2 रहेगा तो प्लस माइनस 1/2 मार्क निकलेंगे। अगर जो 1/2 रहेगा माइनस 1/2 रहेगा तो दोनों के मार्क निकलेंगे। तो जो वहाँ पर रहेगा उस तरीके से हम लोग आगे में करते चलेंगे और टिक मारेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि एक बार आप इसको समझाने का प्रयास करते हैं, आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया था कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। इसमें आपका साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको हम कहा किए कि 5 साइन स्क्वायर थीटा था आई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसको बाबू 5 गो था तो इसको 4 गो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए और 1 साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर दिए, तब जुटेगा तो 5 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और a प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया 2। अब यहाँ से देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जानते हैं 1 होता है, 1 लिख दिए, प्लस 1 बराबर आपका हो गया 2।
अभी 4 साइन स्क्वायर थीटा संख्या वाला को एक तरफ करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाले तो गुना में सीधा भागा में जाएगा 4। हम लोग साइन थीटा का वैल्यू कर रहा था, साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि टोपी हटाओ तो छाता चढ़ाओ, यानी स्क्वायर हटाओ तो रूट लगाओ। तो यहाँ पर रूट लगा दिए 1/4, और जो भी रूट में से वैल्यू निकलता है उसका प्लस में भी और माइनस में भी मान होता है। तो इसलिए 1 का वर्गमूलम 1 और 4 का वर्गमूल आपका होता है 2, तो इसको +-1/2 लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। उनचास नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। दिया हुआ है बाबू कि 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 4। तो कहता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। जस्ट उसी तरह है, हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला पढ़े हैं उसका हम लोग प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। अभी 7 को है तो इसको हम प्रयास करेंगे कि 3 के फॉर्म में तोड़ दें। जैसे देखिए इसको इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, ये देखिए बाबू 4 को साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिए और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिए, और पहले से ए है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका इसके बराबर हो गया 4। अब इसलिए हम यहाँ काम किए हैं कि 3 गो है तो 3 कॉमन लेके यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर साइन होगा साइन स्क्वायर थीटा, तब ना होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा जुटेगा तो 7 साइन स्क्वायर थीटा, और ये पहले से है आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसमें देखिए इसको इसलिए हम तोड़े हैं कि 4 को अलग कर दिए 3 को अलग कर दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसमें देख रहे हैं कि 3 भी शामिल है तो 3 को कॉमन कर लेंगे यहाँ पर। जैसे देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इसमें से और इसमें से 3 कॉमन कर ले रहे हैं, तो 3 कॉमन करेंगे बाबू तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और प्लस एक में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका वैल्यू हो गया 4। इसमें से 3 कोई भी संख्या में से कोई संख्या कॉमन करने का मतलब होता है कि जो संख्या आप कॉमन किए हैं उसमें भाग देना। तो इसमें आप 3 से भाग दीजिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, इसमें भी आप 3 से भाग दीजिएगा तो ऐसे कट जाएगा, तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, 1 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये 3 है, इसका वैल्यू 1, तो 3 गुने 1 यानी आपका 3 रहेगा और बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 4 और 3 में से 1 गुना होगा तो 3 होगा, और इधर ले आएंगे तो इधर माइनस में होगा, प्लस में से आएगा तो माइनस में होगा। अब यहाँ पर बाबू 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ गया, 4 में से 3 जाएगा 1, और साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो रूट में आपको जाएगा, यहाँ से ये गुना में है तो इधर भागा में आएगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आपका 1 गुना में है तो इधर बटा में आ जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा बराबर आप निकालिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा आपका 1/4, और 1/4 है बाबू तो इसको आ जाएगा +-1/2, वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो आ गया 1/2, हमको पूछ रहा है वैल्यू यहाँ पर tan थीटा के, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/2 प्लस में वैल्यू लेकर चलते हैं, तो साइन थीटा बराबर आपका आया वैल्यू यहाँ पर 1/2, और साइन थीटा बराबर बाबू होता है P/H लंब बटा कर्व। तो यहाँ से हम लोग b निकालेंगे, b बराबर तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h का वैल्यू 2 है तो 2 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, और p का वैल्यू 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा √3, यानी b का वैल्यू हम लोग के यहाँ पर √3 आया।
पूछ रहा है वैल्यू टेन थीटा के, तो लिखेंगे कि इसलिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है P बटा B। अब देखिए यहाँ पर P का वैल्यू आपका 1 है और B का वैल्यू हम लोग यहाँ ले आए हैं √3, यानी 1 बटा √3 आपका आंसर हो गया। यहाँ से एक बार आप वैल्यू को माइनस में भी लेके चल सकते हैं और उस तरीके से PBH करके आप ले आ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ था कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसको हम फार्मूला बनाने के लिए क्या किए हैं कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा कर दिए, तब 4 को 3 को जुटेगा तो आपका 7 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये पहले से डाटा है प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू है 4। अब देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा को ऐसे छोड़ दिए। अब जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, फार्मूला में पढ़े हैं। अब ये दोनों में से अगर जो 3 को कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब इसका वैल्यू होता है 1, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका वैल्यू तो 1 है तो 3 में 1 से गुना करेंगे और बराबर है 4। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा और ये प्लस में है इसलिए उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4 माइनस 3 और यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर बच गया आपका 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर गुना में है तो इधर इसको भागा में लाएं तो 1/4 हो गया और साइन थीटा बराबर √1/4 और जो भी संख्या रूट में रहता है उसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, लेकिन हम लोग प्लस में ही वैल्यू को लेकर ज्यादातर चलते हैं। तो इसका आपका प्लस माइनस 1/2 आया। साइन थीटा बराबर 1/2 प्लस में लेकर चले हैं। साइन थीटा और फॉर्मूला जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है अनुपात सूत्र से। अब यहाँ पर देखिए b का वैल्यू निकाले तो h² माइनस p स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी √3 आ गया। अब tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा था P बटा B होता है 1/√3। अब देखिए यहाँ से आप ये जो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 लिए हैं इसको माइनस में भी लिख सकते हैं यदि फिर कि साइन थीटा बराबर माइनस 1/2 हो तो इस तरह से आप बनाइएगा तो एक बार आपको माइनस में आएगा, यानी tan थीटा का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो हम समझते हैं कि उसको आप बना लीजिएगा और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन का भी लेवल कुछ चेंज है। ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझते हैं कि समझ गए होंगे और 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि 4 cos थीटा 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 दिए हुए हैं। कहता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर हुआ, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज हम लोग देखेंगे हमको tan के मान पूछ रहा है और दिया है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5। हम लोग के tan का मान ज्ञात करने के लिए एक चीज हम लोग यहाँ पर करते हैं कि दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर तो cos से cos आपका कट जाएगा और sin बटा cos मिलकर आपका tan बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर जैसे आपको बोले 4 बराबर 2 तो आपको 4 बराबर 2 तो होता नहीं है, जिससे दे दिए कि x बराबर y और दोनों तरफ 3 से भागा दीजिए तो इधरों 3 से भाग देंगे और इधरों 3 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ 3 से भाग दिए हैं तो दोनों तरफ कोई भी काम करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, गुना करने से, भागा करने से, जोड़ने से। तो दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर आपका पहले से डाटा दिया हुआ है कि 4 cos थीटा और ये भागा दिए हैं आपका cos थीटा से दोनों तरफ तो बाटा में भी cos थीटा प्लस 3 sin थीटा और बाटा आपका होगा cos थीटा से, चूंकि cos थीटा से आप भागा दिए हैं दोनों तरफ 5 बटा cos थीटा, चूंकि cos थीटा से दोनों तरफ भाग दिए हैं तो सब के बाटा cos लगा दिए। अब लगाने से फायदा हमको क्या मिला कि cos से cos आपका कट गया और देखिए यहाँ sin बटा cos मिलकर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि tan का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको लिख सकते हैं कि 4 प्लस
3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा और बराबर 5 बटा कॉस थीटा है, तो लिख सकते हैं इसको 5 गुने 1 बटा कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 1 बटे कॉस थीटा, तो 5 में 1 से गुना होगा तो 5 बटा कॉस थीटा। अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि 1 बटा कॉस थीटा मिल के फॉर्मूला बनता है सेक थीटा। जैसे आप पढ़े हैं कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर वैल्यू होता है बाबू ये, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटा सेक। जैसे यहाँ से कॉस थीटा बराबर आप निकालिएगा, यहाँ से कॉस थीटा बराबर तो 1 बटा सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 1 बटा होता है कॉस थीटा, यानी 1 बटा कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो इसीलिए अगले स्टेप देखिए, इसको क्या कर रहे हैं 4 प्लस 3 टेन थीटा बराबर 5 सेक थीटा। सेक थीटा इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमको tan का मान पूछ रहा है, तो चाहते हैं कि इधर tan के रूप में है तो इधर tan के रूप में आ जाए। तो tan के रूप में इसको कैसे ले आएंगे, तो इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग करने से होगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा ही बनेगा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग बदल सकते हैं tan में। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो देखिए यहाँ से 4 प्लस 3 टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा 5 सेक थीटा का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग किए हैं, दोनों तरफ वर्ग करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा वर्ग किए हैं तो 4a, इसको कहेंगे a और इसको कहेंगे b। अब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर जानते हैं कि होता है a स्क्वायर जो 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो a है तो यहाँ पर मिलेगा 4 का स्क्वायर a स्क्वायर, अब प्लस होता है 2ab, तो 2 गुना 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा और गुना आपका हो जाएगा 2ab, तो 2a, तो एक जगह पर आपका हो जाएगा यहाँ 4, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। 2a भी होता है तो 3 टेन थीटा के आपको आगे लिख दिए और 4 की इधर लिख दिए, तो हो गया आपका 2ab। अब देखिए a स्क्वायर जो 2ab या प्लस बी स्क्वायर होता है, तो प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 9, और tan है तो यहाँ पर लग जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 और सेक स्क्वायर थीटा, यानी 25 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक हम लोग इस टाइप से देखें। जैसे देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर दिए हुए है 5, और यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू पूछता है। तो tan थीटा को वैल्यू हमको ज्ञात करने के लिए हम काम किए हैं कि दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर, अब भाग दे दिए तो 4 cos थीटा बटा cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बटा cos थीटा और 5 बटा cos थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए 4 प्लस 3 tan थीटा, ये आपका साइन बटे कॉस मिलकर tan बनता है, तो 3 tan थीटा बराबर 5 गुने इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 प्लस 3 tan थीटा बराबर आपका हो गया 5 सेक थीटा, 1 बाई कॉस को कहते हैं सेक। दोनों तरफ यहाँ से वर्क किए, इसलिए सोच रहे हैं कि सेक है तो इसको tan में ही ले आने देता, हमको tan का वैल्यू ज्ञात करना है, तो tan में ले आने के लिए इसको दोनों तरफ हम लोग वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए कि दोनों तरफ वर्क करने पर, और 4 प्लस 3 tan थीटा के होल स्क्वायर, वर्ग किए हैं तो वर्ग करने का मतलब कि पावर 2 देना, और यहाँ पर 5 सेक थीटा के होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ए कहेंगे इसको बी कहेंगे, तो ए स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना आगे बी के जगह पर लिख दिए हैं 3 tan थीटा, आगे पीछे से गुना में कोई दिक्कत ना है, अब एक यहाँ लिख दिए हैं 4 प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 और tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 के स्क्वायर आपका होता है 25, और इस सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, ये आप आगे इतना उतार लीजिएगा, और बोर्ड छोटा है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं आगे की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन ही बन रहा है। देखिए अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर आपका होता है 16, इंप्लाइज देके लिख रहे हैं 16 प्लस, अब देखिए प्लस 2 गुना 3 tan थीटा
और गुना यहाँ पर आपका है 4 और प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसको भी मिटा दे रहे हैं, tan थीटा का मान ज्ञात करना है, बराबर। अब देखिए 25 है तो इसको लिख दिए 25। अब आप फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए वर्क किए थे इतना फार्मूला को बिठाने के लिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको 25 को एने रख रहे हैं, गुना में हो जाएगा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है तो लिख दिए, इंप्लाइज आगे की ओर देखिए 16 प्लस 2 गुना 3 tan थीटा और गुने 4 और प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा और बराबर, इसको 25 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो 25 मिलेगा और 25 में आप tan स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा 25 tan स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तक हम लोग आए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, इस सब को उधर लेके चल जाते हैं बाबू। ये जितना जो आप डाटा देख रहे हैं LHS का, सबको RHS तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख रहे हैं आगे 25 tan स्क्वायर थीटा, 25 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए अब इसको हम माइनस में इधर tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ लिखना, एक लाइन में ही लिखना चाहते हैं, तो इसको प्लस में से उधर आप ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं -2 गुना 3 tan थीटा और गुना आपका ही है 4। अब देखिए इसको उधर लेके चल गए, इसको 2ab को इधर लेके चल गए। अब ये 16 है बाबू, तो ये 25 है, तो इधर लेके जा रहे हैं तो प्लस में ही रहेगा 25। अब इधर वाला कि नहीं इधर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर जाएगा तो ये -16 और बराबर आपका होगा 0। देखिए बहुत लेकिन के यहाँ प्रॉब्लम होता है, 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा था, हम क्या कर रहे हैं कि सब पक्ष वाला के उधर लेके जा रहे हैं, तो ये 25 tan स्क्वायर थीटा है आपका। और ये देखिए 9 tan स्क्वायर थीटा को ले आएंगे तो ये प्लस में से उधर जाके माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस में 2ab था तो इसको माइनस में 2ab को इधर लाए। और a प्लस आपका डाटा है 25 और 25 में से माइनस आपका ये जाएगा 16 जाएगा। अब इतना बराबर आपका हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 25 गो tan स्क्वायर थीटा में से 9 गो tan स्क्वायर थीटा आपका जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ पर 16 tan स्क्वायर थीटा, 16 tan स्क्वायर थीटा, इसमें से घटेगा तो 16 tan स्क्वायर थीटा और -2 गुना 3 tan थीटा और गुना 4। अब देखिए 25 में से 16 है आपका जाएगा तो 9 बचेगा, तो +9 बराबर 0। यहाँ तक आप उतार लीजिएगा, नीचे में है जो डाटा था। अब देखिए इंप्लाइज आगे की ओर, इस 16 tan स्क्वायर थीटा है बाबू, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 tan थीटा के होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, -2 गुना 3 tan थीटा और गुने 4 और प्लस ये जो आप देख पा रहे हो 9 को, तो 9 को हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। अब देखिए हम क्या यहाँ पर किए हैं, ये हो गया 4 tan थीटा के होल स्क्वायर आई -2 गुना 3 tan थीटा और गुने 4 प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये 4 tan थीटा पूरा को हम कह दे रहे हैं a और इसको कह दे रहे हैं बाबू हम 3 के भी कह दे रहे हैं। तो आप देखिए फार्मूला आप यही ना जानते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a के वैल्यू यहाँ पर 4 tan थीटा दे दिए हैं तो ये स्क्वायर हो गया और प्लस फार्मूला होता है बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दिए तो ये 3 देखिए b है यहाँ पर स्क्वायर किए। अब देखिए फार्मूला में फिर होता है -2ab, तो -2 और a, तो a के जगह पर 4 tan थीटा है बाबू, तो देखिए 4 आगे है और tan थीटा ये है, तो आगे पीछे से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे देखिए 3 गुना 2 गुने 3 tan थीटा है गुने 4 है और प्लस 3 का स्क्वायर है, तो 4 tan थीटा ही है। और ये देखिए अब b के जगह पर 3 है तो यहाँ पर 3 है और 2 तो है ये है। अब जो ये फार्मूला आप देख पा रहे हो
कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये डाटा पूरा को हम लिख सकते हैं कि 4 tan थीटा और -3 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्योंकि देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो 4 tan थीटा का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2ab तो -2 गुना ए के जगह पर 4 tan थीटा तो 4 tan थीटा और बी के जगह पर आपका 3 तो 3 है, तो ये बन गया 4 tan थीटा -3 का होल स्क्वायर इधर बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आपको लिख रहे हैं कि 4 tan थीटा और -3 बराबर, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा तो 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ पर निकालेंगे 4 tan थीटा बराबर, तो 4 tan थीटा प्लस में से उधर जाके बनेगा माइनस में, और यहाँ से आप देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर निकालेंगे तो आपका मिलेगा 3/4। तो यही का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करने के लिए कह रहा था tan थीटा को, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को ज्ञात किए। 50 नंबर क्वेश्चन था, तो यहाँ से 50 नंबर का वैल्यू आपका आया tan थीटा बराबर 3/4। आपका इतना प्रोसेस इसलिए लंबा हो गया है कि आपको समझाने के लिए हर बार लाइन को तोड़ तोड़ के लिखना है, समझाने के लिए आपको तोड़ तोड़ के लिखे हैं और इसलिए आपका लंबा हो गया है इतना। आप इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, आप 1-2 बार बनाइएगा तो आपके अंदर एक ताकत आ जाएगा कि आप क्षमता आ जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को बनाने में सक्षम होंगे। और जब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, यानी आप इसको छोटा रूप में कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए इतना लंबा हो गया है। तो चलिए बाबू अब हम लोग चलते हैं, जस्ट इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। ये आप देखिए दो ठो और इसी टाइप का क्वेश्चन है तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा चैप्टर का अंतिम सब क्वेश्चन है, तो इस समय थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही। और आप ध्यान दीजिए कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आप बनाइएगा तो आपका क्लियर हो भी जाएगा। जैसे देखिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज 8.1 का अंतिम क्लास है, इसमें 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि 7 sin A + 24 cos A बराबर 25 दिया हुआ है बाबू। 51 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं और 50 नंबर क्वेश्चन का वैल्यू आया हम लोग के 3/4। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 51 में है कि 7 sin A + 24 cos A बराबर 25। 7 sin A प्लस 24 cos A बराबर है 25। कहता है कि tan A का वैल्यू ज्ञात कीजिए। 7 sin A + 24 cos A बराबर 25, तो कहता है कि tan A बराबर हुआ 8। फिर उसमें थीटा के रूप में दिया था और इसमें आपका दिया हुआ है एंगल A के रूप में, तो कोई बात नहीं है। इसमें जैसे उसमें tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा था तो इसमें आपका पूछ रहा है कि tan A बराबर क्या होगा, tan A का वैल्यू इसमें पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर सोचिए कि 7 sin A + 24 cos A बराबर दिया हुआ है 25। इसको हम लोग प्रयास करते हैं कि tan के रूप में आ जाए, तो दोनों तरफ हम लोग cos से भाग दे रहे हैं तो cos cos कट जाएगा, sin बटा cos मिलकर फार्मूला होगा tan। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं दोनों तरफ cos A से भाग देने पर अब यहाँ पर देखिए भाग देते हैं तो हो जाएगा 7 sin A बटा cos A प्लस 24 cos A बटा cos A, जो कि भाग दिए हैं cos A से, बराबर हो जाएगा 25 बटा cos A। अब देखिए हम लोग आगे की ओर क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इंक को डालते हैं। जस्ट उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है, उसमें tan थीटा के रूप में दिया था तो थीटा के रूप में करे थे, भाग दिए थे कि cos थीटा से भाग देने पर, और इसमें आपका दिया हुआ है
एंगल ए के रूप में, तो एंगल ए के रूप में भाग दिए। यहाँ पर दिए कि दोनों तरफ कॉसेस से भाग देने पर, इसलिए कि कॉसेस इसलिए भाग दिए हैं कि टेन ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन बटा कॉस मिलकर यहाँ हमको टेन मिल जाएगा। अब जो आप देखिए इसको भाग दिए हैं तो ये कॉसे से कॉसे आपका कट रहा है, तो इसको काट दिए। अब देखिए साइन ए बटा कॉसे मिलकर होता है टेन ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 टेन ए प्लस, आप कॉस से कॉस कट गया तो आपका बच गया यहाँ पर 24, और बराबर इसको लिख सकते हैं 25 गुना 1 बटा कॉस ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुना 1 बटा कॉस से, तो 25 से गुना करेंगे तो 25 बटा हो गया आपका कॉस से। अब देखिए यहाँ पर 7 टेन ए अब प्लस 24 बराबर आपका हो जाएगा 25, और 1 बटा कॉस थीटा के फॉर्मूला पीछे हम लोग देखे हैं कि सेक थीटा होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 सेक थीटा। अब उसी तरह यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि जो सेक थीटा को वैल्यू आप देख पा रहे हो, इसको टेन में लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको टेन में, सेक का तो फॉर्मूला कोई टेन में होता नहीं है, स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। तो इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं बाबू, 7 टेन ए अब प्लस 24 है कि होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू 25, और सेक थीटा का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। आप लिख भी सकते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको देखिए, यहाँ पर स्क्वायर को तोड़ रहे हैं, तो देखिए 7 टेन ए प्लस 24 बराबर 25 सेक थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब पावर 2 देना होता है। अब होल स्क्वायर, इसको हम लोग इतना को कहेंगे ए, और इसको कहेंगे हम लोग बी। अब फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर की ए स्क्वायर, जो 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 7 टेन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, अब प्लस होता है 2ab, तो 2 गुना 7 टेन ए, 7 टेन ए, अब बी की जगह पर आपका हो जाएगा यहाँ पे 24, और प्लस आपका होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर आपका 24 है, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर दिए, बराबर 25 का स्क्वायर आपका होता है 625, 625 लिख दिए, और इस सेक है तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ तक उतार लीजिएगा, ऊपर की ओर मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है, इतना ही में हम लोग को काम करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा रहे हैं ऊपर। अब इसको देखिए क्या कर रहे हैं, अब जो आप 7 टेन ए के होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि 7 से 49, 7 का स्क्वायर करते हैं तो होता है आपका 49। अभी टेन स्क्वायर ए, टेन है तो बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब देखिए प्लस इसको 2 गुना 7 टेन ए, 7 टेन ए और गुना 24 है, और प्लस 24 का स्क्वायर आपका होता है, प्लस के चिन्ह तो प्लस देंगे, 24 का स्क्वायर आपका होता है 576, और बराबर 625, और सेक स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख दिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 49 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना 7 tan ए और गुना 24 प्लस 576 बराबर 1 से गुना करेंगे 625 में तो 625 होगा, और प्लस 625 को tan स्क्वायर ए है, यहाँ पर tan स्क्वायर ए है, तो tan स्क्वायर से आप गुना कीजिएगा, यहाँ भी ये होगा, एंगल ए है इसलिए यहाँ पर एंगल ए होगा दोनों तरफ, तो tan स्क्वायर ए है बाबू, यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 625 से गुना करेंगे तो 625 tan स्क्वायर ए, नीचे की ओर मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इसको इधर वाले जितना जो आप पक्ष को देख पा रहे हो सबको उधर भेजने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे स्टेप की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ से देखिए 625 tan स्क्वायर ए है, 625 tan स्क्वायर ए आप देख पा रहे हो, यहाँ लिख रहे हैं कि 625 tan स्क्वायर ए, और 49 tan स्क्वायर ए को उधर भेज रहे हैं,
तो माइनस हो जाएगा 49 tan स्क्वायर ए। अब देखिए प्लस इसको लिख रहे हैं 2 गुना 7 tan ए, तो ये प्लस में से उधर जाके आपका हो जाएगा माइनस में, तो इसको 2 गुना 7 tan ए और गुना 24। अब देखिए 576 है बाबू, उसको इस तरफ भेज रहे हैं, तो पहले से इधर है 624 और ये माइनस होता है 500, इधर जाएगा तो हो जाएगा 576। अब देखिए 625 में से आप 49 को घटाइएगा, 625 में से आप 49 को घटाइएगा, तो देखिए यहाँ पर घटाते हैं, 625 में से 49 को घटाएंगे, 5 में से 9 हो जाएगा, 2 से 10, 5 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, और 1 में से 4, 6 से 10, 1 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पर बचेगा 576। ये हो जाएगा 576। 625 tan स्क्वायर ए में से आपका माइनस 49 tan स्क्वायर ए चल गया, तो बच गया 576 tan स्क्वायर ए और माइनस 2 गुना 7 tan ए और गुना 24 ए वाला डाटा, और प्लस 625 में से 576 आपका जाएगा, 625 में से आप 576 जाएगा बाबू, तो यहाँ पर बचेगा आपका 49 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, 76 और 24 आपका हो जाएगा 76 और 4 80, यानी 100 हो जाएगा, यानी बचे 600 और 25 आपका 49 बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, इतना हम लोग को मिला और इतना बराबर होगा हम लोग के 0, चूंकि सब एने वाला डाटा को उधर तरफ भेजे हैं, इस तरफ भेजे हैं, तो इस तरफ जाएगा तो ये पूरा 0 हो गया। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, 576 और देखते हैं कि 24 का स्क्वायर होता है तो 24, और ये tan स्क्वायर है तो इसको लिख रहे हैं tan ए, इसका होल स्क्वायर लिख रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए। 24 tan ए के होल स्क्वायर लिखने तो 24 का स्क्वायर 576, tan ए है तो स्क्वायर करेंगे तो आपका tan स्क्वायर ए मिलेगा। अब देखिए यहाँ माइनस 2 गुना 7 tan ए और गुना यहाँ पर 24 प्लस 49 को हम लोग लिख सकते हैं, इतना बराबर 0 है, 7 का स्क्वायर और ए बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग ए कहेंगे और इसको हम लोग बी कहेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ ध्यान से कि 24 tan ए है तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखते हैं तो 7 का स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुना एक जगह पर हो जाएगा आपका 24 ए वाला और ए tan है, गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, और आपका बी तो बी के जगह पर आपका हो गया 7। तो यहाँ पर देखिए 2ab हो गया, इसको हम लिख सकते हैं अब बाबू कि 24 tan ए और ये माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर इतना को चढ़ा सकते हैं बराबर 0, क्योंकि देखिए इसको होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर और ए प्लस बी स्क्वायर, और फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab लिखना है तो माइनस 2 ए के जगह पर आपका देखिए 24 tan ए है तो 24 tan ए, और फिर हो जाएगा बी गुना बी तो 7, देखिए यहाँ गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसको 24 tan ए और माइनस 7 बराबर आपका स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, इतना का वर्गमूल आपका 0 का 0 ही होता है। अब यहाँ से निकालेंगे 24 tan ए बराबर, तो 24 tan ए बराबर माइनस में से उधर जाके प्लस में हो जाएगा 7, यहाँ से आप tan ए बराबर निकालिएगा, tan ए बराबर आप निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7/24। तो इस तरह से आप आगे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमको 7/24